हेलो बच्चों। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, जहाँ पर भी कोई क्वेश्चन या कोई भी प्रश्न मैं कराता हूँ, लाइक बीमा निकालने का टॉपिक या बीमा के एप्लीकेशंस का, वहाँ आप चाहे तो खुद भी वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए खुद से पेन कॉपी पर करिए, जिससे आपको क्या होगा, आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा जब आप उन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हों तो अपने साथ एक पेन और कॉपी भी लेके बैठिए। जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगें, जो आपको समझ में लगता हो कि भूल जाता होगा, भूल जाएगा बाद में, उन्हें आप नोट भी करते रहें, नोट्स बनाते रहें। वैसे मैं प्रयास करूँगा कि इस हर वीडियो, मेरे जितने भी आगे के आने वाली वीडियोज़ हैं, उन हर वीडियोज़ में मैं एक लेक्चर पीडीएफ जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, उसका एक पीडीएफ भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता रहूँ, ताकि आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े उसका नोट्स बनाने के लिए। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक में, लास्ट पार्ट 1 में अपन ने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट पार्ट 1 में पढ़ा था भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? उनके 2 प्रकार पढ़े थे, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। जहाँ हमने मूल भौतिक राशियों के बारे में आपको बताया था कि ये कुल 7 प्रकार के मूल भौतिक राशि एवं 2 पूरक भौतिक राशियों से मिलकर के बना होता है, जिनमें आपके मूल भौतिक राशियों में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, उसके बाद बच्चों आपका था ज्योति की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 लोगों से मिलकर के आपका मूल भौतिक राशि एवं 2 पूरक भौतिक राशि लाइक कोण और घन कोण से मिलकर के बच्चों आप लोग का मूल भौतिक राशि का टॉपिक हुआ था। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में, और मैंने बताया था कि व्युत्पन्न नाम से ही लग रहा है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नाम से ही लग रहा है, डिराइव्ड होता है, या प्राप्त होता है किन्हीं और भौतिक राशियों से। तो मैंने बताया भी था आपको कि वह भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों के रूप में लिखी जाएँ या मूल भौतिक राशियों से प्राप्त होती हैं, वो क्या कहलाती हैं बच्चों? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाती हैं, ठीक है? इसके मैंने एग्ज़ाम्पल्स भी आपको दिए थे, लाइक वेग। जैसे आपने पढ़ा वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन एक तरह की मूल भौतिक राशि है, और लंबाई है विस्थापन एक तरह की, समय मूल भौतिक राशि है। तो इन दोनों से मिलके एक नई राशि आपको प्राप्त हुई, वेग। दैट्स इट। अपन वेग को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलते हैं। ऐसे ही बच्चों आप लोग त्वरण के बारे में देख सकते हो, बल के बारे में, कार्य के बारे में, दाब के बारे में, ठीक है? बहुत सारे ऐसे आपके भौतिक राशि हैं, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो कि व्युत्पन्न भौतिक राशि के एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है? चलिए बच्चों, अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वीमा के बारे में कि व्हाट इज द वीमा। वीमा है क्या भाई? डायमेंशन है क्या? तो मैंने बताया था कि अगर किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल भौतिक राशि के मात्रक के रूप में लिखी जाए, यानी कि अगर मान लीजिए सपोज दैट अपन के पास है, मान लीजिए बल। बल का मतलब न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगर न्यूटन, क्योंकि न्यूटन तो मूल भौतिक राशि के मात्रक के रूप में है नहीं, क्योंकि आप अगर मूल भौतिक राशि का चार्ट देखो तो उसमें कहीं भी कोई मात्रक न्यूटन के रूप में तो लिखा नहीं गया है। लेकिन अगर मैं बल को लिखना चाहता हूं मूल भौतिक राशि के मात्रक के रूप में, तो क्या लिखूंगा? तो आइए फॉर्मूला देखते हैं पहले इसका। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब बच्चों बताओ, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। देखो चार्ट में जो आपने नौ नौ भौतिक राशियां लिखी, उनमें चार्ट में देखो द्रव्यमान का मात्रक मैंने किलोग्राम लिखवाया था। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड के घाते -2 होता है। ये पता होगा आप लोग को, आप लोग 9 से पढ़ते आ रहे हो इसके बारे में। मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, या मीटर प्रति सेकंड की घाते 2 पढ़ा होगा आपने, या मीटर सेकंड घाते -2 पढ़ा होगा। तो बच्चों अभी देखो, मैंने इस बल का मात्रक जो कि न्यूटन हुआ करता था, मैंने इसे क्या कर दिया? मैंने इसे मूल भौतिक राशि के रूप में लिख दिया। अब बताओ, किलोग्राम की घात यहाँ क्या है? 1 है सर, कुछ नहीं मतलब 1 है। मीटर की घात 1 है, सेकंड की घात -2 है। तो यही इसकी विमा है बच्चों। माइनस मतलब कि जो बल है वो द्रव्यमान यानी किलोग्राम के 1 घात के लंबाई यानी कि मीटर के 1 घात के, समय यानी सेकंड के -2 घात के बराबर होता है। यानी बल की विमा जो होती है वो किलोग्राम के घात 1, लंबाई के घात 1 और समय की घात -2 के बराबर होती है। अगर इसको आप सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में लिखो, तो आपको याद होगा हमने द्रव्यमान का विमा लिखा था बड़ा वाला M। तो कैपिटल M आपने लिख दिया यहाँ बच्चों। लंबाई का विमा हम लोगों ने क्या लिखा था? L लिखा था बच्चों। तो आपने कैपिटल L लिख दिया, ठीक है।
और समय का बीमा हम लोगों ने टी लिखा था, तो आपने कैपिटल टी लिख दिया। क्योंकि बच्चों समय की घात -2 है, तो इन सबको अगर बच्चों हम लोग एक साथ लिखें एक ही ब्रैकेट में, तो MLT -2 हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सर आप ये बिग ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं हर जगह? तो बच्चों मैंने कल बताया भी था आपको कि बीमा को लिखने का एक तरीका है। किसी भी बीमा को लिखने के लिए हम उन्हें कैपिटल ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं कि ये बीमा बता रहा है द्रव्यमान का, ये लंबाई का बीमा है, ये समय का बीमा है, ठीक है? तो बिग ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट बताता है कि वो बीमा लिखा गया है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है बच्चों? तो इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक राशियों के बीमा के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? 2 ही 3 बताऊँगा मैं, ज़्यादा समय अपने पास नहीं होता है, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद जितने भी बाकी इंपॉर्टेंट्स बचेंगे जो मैं नहीं बता पाऊँगा समय के अभाव की वजह से, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप खुद प्रैक्टिस करना। अगर आपको नहीं आएगा कोई भी बीमा जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा निकालना, तो आप अपन को कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन एक अलग वीडियो बना करके आपको तक पहुँचा दूँगा, ठीक है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को आगे। तो जैसा कि हम लोगों ने कल जो बीमाएँ पढ़ी, अब उसी क्रम में कुछ और इम्पोर्टेंट बीमाओं को अपन देख लेते हैं। इससे पहले बच्चों अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ तो संवेग का आप लोगों को फॉर्मूला पता भी होगा। संवेग जिसे हम लोग अंग्रेजी में मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मोमेंटम। एग्जैक्टली इसे लिखते हैं P से छोटे वाले। और बच्चों संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, m × v होता है। तो बच्चों अगर अपन इसका बीमा निकालते हैं तो m का बीमा आप जानते हो कैपिटल M होता है, m फॉर मास का बीमा कैपिटल M होता है। v का बीमा होता है LT-1। अगर किसी को v के बीमा में दिक्कत है तो आप मेरा पीछे वाला वीडियो देखिए, वहाँ मैंने v के बीमा को निकाला हुआ है। तो बच्चों संवेग का बीमा अपन के पास क्या आ गया? MLT-1 आ गया, ठीक है। ऐसे बच्चों अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं शक्ति की बीमा, पावर की बीमा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा शक्ति यानी कि पावर कैपिटल P, ये आपका हो जाता है कार्य बटे समय। अब बच्चों कार्य का जो बीमा होता है डेट विल बी ML² होता है, और समय का बीमा होता है कैपिटल T। तो बच्चों जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ML²T-3। अब कुछ लोग को ये समझ में नहीं आएगा, सर ये कार्य का बीमा आपने ML²T-2 कैसे लिख दिया? तो आइए इसको भी रफ में देख लेते हैं बच्चों। क्योंकि जो कार्य होता है बच्चों, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का बीमा अभी हम लोगों ने ऊपर यूज किया है, MLT-2 होता है। फोर्स का बीमा बच्चों MLT-2 होता है। और विस्थापन का बीमा क्या होता है भाई? विस्थापन का बीमा सर होता है L। तो क्या हो गया? L 2 बार हो गया, 2 बार है, गुणा है बीच में, तो घात परस्पर जुड़ जाते हैं अगर आधार समान हो। तो यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 है, तो दोनों घात आपस में जुड़ जाएंगे, ML²T-2 हो जाएगा। तो ये कार्य की बीमा आ गई, जिसको मैंने डायरेक्ट यूज किया। अब बच्चों आपको ये बीमा रटना नहीं है, याद नहीं करना है। जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा, आपको कुछ स्टैंडर्ड लोगों की कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की बीमा अपने आप याद हो जाएगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेशली फार्मूला याद रखो एटलीस्ट, क्योंकि फार्मूले के यूज़ तो अपन को आगे न्यूमेरिकल्स में भी करने पड़ेंगे। तो फार्मूला याद रखो, ये चीज़ें अपने आप निकल करके आपके पास आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बीमा भौतिक राशियों के। तो एक आता है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको लिखते हैं कैपिटल G से बच्चों, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बच्चों अपन अब इसका बीमा निकालेंगे। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन जी ने दिया, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहाँ बच्चों जो गुरुत्वाकर्षण बल आता है दो पिंडों के मध्य, जिनका द्रव्यमान m1 m2 होता है और जो r दूरी पर रखे होते हैं एक दूसरे से, वो आता है Fg m1 m2 बटे में r² आता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ पर। यहाँ पे जो G है बच्चों, इसी का अपन को बीमा निकालना है। तो जिसका बीमा निकालना है उसको दबा लीजिए, बाकी सबको दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो
आर स्क्वायर को इधर भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में भाग में है, तो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और m1 m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये आ गया आपका m1 m2, और यहाँ अकेला बच गया g। तो g को अपन को निकालना था, g को निकाल लिया, g का मान इतना आ गया। अब बच्चों g का विमा निकालना है, तो f का विमा अभी आपने पीछे यूज किया था, mlt-2 होता है। r इज़ अ टाइप ऑफ लेंथ, r एक तरह की लंबाई है, और लंबाई का विमा l होता है एज यूजुअल, तो लंबाई का विमा l हो गया। r के चूँकि घात यहाँ 2 है तो आप 2 कर दिया। द्रव्यमान नीचे बच्चों m1 m2 है, m का मास का द्रव्यमान m, और m2 का द्रव्यमान विमा भी m होता है। तो बच्चों अब इस देखिए एक m से एक m कट गया आपका। अब ये m जो है जिसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, जब ये ऊपर जाकर तो क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो m के पावर हो गया -1, l के पावर यहाँ 1 है, यहाँ l के पावर 2 है, कुल कितना हो गया 3 हो गया, और t के पावर क्या हो गया -2। दिस इज़ द विमा ऑफ कैपिटल J, तो बच्चों कैपिटल G सॉरी। तो बच्चों ये आप लोगों ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का विमा निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है आवृत्ति की विमा, फ्रिक्वेंसी की विमा, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी क्या होता है बच्चों बताओ, आवृत्ति क्या होता है। देखो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में, ऑसिलेशन चैप्टर में, दोलन चैप्टर में, कि जब कोई वस्तु का कोई सरल लोलक या जब कोई वस्तु कंपन करता है या अपनी मध्य पोजीशन से बाएं और दाएं मूव करता है, तो उसे सपोज दैट ये आपका वस्तु है, ठीक है, अभी मीन पोजीशन पर है, अपने मीन से ये बाएं गया, फिर वापस बीच में आया, फिर दाएं गया, फिर बीच में आया, तो ये इतना जो चला इसे बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट दोलन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये अगर यही जो दोलन कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितनी बार करेगा दोलन, उसी की संख्या इसकी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी कहलाती है, ठीक है बच्चों। आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है, आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी बच्चों ये होता है 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी कि 1/टाइम पीरियड होता है। अब बच्चों टाइम पीरियड एक तरह का टाइम है, और टाइम का विमा क्या होता है, कैपिटल T होता है सर जी। तो इसका विमा हो गया 1/कैपिटल T, अब T को ऊपर भेजोगे तो T पावर -1 आ जाएगा। तो ये हो गया आवृत्ति का विमा। अब बच्चों मैंने आवृत्ति का विमा बताया क्यों, क्योंकि मुझे एक विमा आपको और बताना है, वो है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, विमा के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो तो चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लैंक कांस्टेंट की विमा निकालना। प्लैंक कांस्टेंट यानी प्लैंक नियतांक। बच्चों देखो प्लैंक नियतांक का वो H से लिखते हैं। आपने एक फॉर्मूला शायद सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी देखिए, E = h न्यू या E = hf, जहाँ पे h प्लैंक नियतांक है, न्यू जिसे हम आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, इसे हम f से भी लिखते हैं, न्यू से भी लिखते हैं, आपका मन आप जिससे लिखना चाहें। E है क्या, एनर्जी यानी ऊर्जा है। अब ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, मात्रक सेम तो विमा सेम, बिल्कुल सही, ठीक है, समझ गए ना। तो ऊर्जा यानी कार्य का मात्रक हो गया ml² T-2। H का विमा आपको निकालना है। देखो इससे पहले जिसका विमा निकालना है उसको यहीं रहने दो, बाकी सबको अनदर साइड भेज दो, तो फ्रिक्वेंसी को इधर भेज दो, तो वो E/न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू हो जाएगा, यहाँ न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है। तो बच्चों H की विमा क्या हो जाएगी, एनर्जी बटे फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी की विमा अभी आपने निकाला पीछे, आवृत्ति की विमा T-1 होता है। तो H की विमा क्या हो जाएगा, H की विमा ये हो जाएगा T-1, जब ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ml² T-2 × +1। अब आधार समान तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बच्चों हो जाएगा ml² T-। दिस इज़ द विमा ऑफ प्लैंक नियतांक, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विमा निकालने आ गया होगा। अगली कक्षा में हम जब मिलेंगे तो वहाँ पर हम विमा के अनुप्रयोग, विमा के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, और उसके बाद विमा की
जो लिमिटेशंस हैं, जो कमियां हैं, उनको पढ़ेंगे और फिर अपन का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और आपको कोई भी डाउट अगर होता है बच्चों, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।